नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी पॉइंट एकेडमी पे। मैं शिव पांडे आज आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश की अलग अलग गलियों और चौराहों और कस्बों से जहाँ पे होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे। जी हाँ, इससे पहले हमने एमपी वन शॉट ऑल एक्सप्रेसवे बनाया जिसपे आप लोगों ने खूब प्यार दिया, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी आए, बहुत सारे कमेंट भी आए, जिससे ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि अब एमपी के उन छोटे छोटे हर एक अलग इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए जो कि मध्य प्रदेश की जनता को जानने का हक है। भारत के हृदय की बात हम अपने दिल से सुनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज 1,15,000 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं के बारे में हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उसको भारत की विकास इंजन में जोड़ने की काम कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चीजें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गत दशकों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें या स्टेशंस का पुनर्विकास जिसे हम अमृत भारत स्टेशन कहते हैं या लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करें, इन सभी चीजों पे काफी जोर दिया है जिसका असर देखा जा सकता है, जिससे देश आज तेजी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने 1,15,000 करोड़ से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी और इसी क्रम में 6,700 करोड़ की लागत से अधिक की अलग और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा चुका है। लोकार्पण वाली परियोजनाओं की बात करें तो NH47 पे 4 लेन हरदा से टेमा गांव तथा चिचौली से बैतूल 4 लेन का निर्माण कार्य, इससे इंदौर और नागपुर के बीच की कनेक्टिविटी सुगम होगी। साथ ही हरदा और बैतूल क्षेत्र के किसानों और उद्योग के उत्पाद को नई मंडियों तक आसानी से पहुंच मिलेगी, जिससे यहां आर्थिक विकास आएगा। NH47 पर ही इंदौर से मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर 4 लेन शेष भाग के निर्माण से मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच की कनेक्टिविटी को और बेहतरीन बनाया गया है, जिससे झाबुआ, मंदसौर और धार जिलों में आर्थिक संपन्नता और खुशहाली आई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत दुर्घटना संभावित मछलिया घाट के जमती सुधार में से 1 घंटे का सफर केवल 10 मिनट में पूरा होगा, मतलब एक्सीडेंट की भी कमी होगी, लोग अपनी जान नहीं गंवाएंगे, इसका भी खास ख्याल रखा गया। नेशनल हाईवे 752D की बात करें तो देवास से उज्जैन तक 4 लेन मार्ग बन जाने से उज्जैन से देवास और भोपाल के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। NH 552G पर उज्जैन से झालावाड़ और राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर के निर्माण से उज्जैन, आगर, झालावाड़ से राजस्थान तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी और इसी के साथ ही नालखेड़ा ग्राम में प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर तक सुगम यात्रा होगी। आज ही इसी में एक और लोकार्पण हुआ था होशंगाबाद, जिसका नाम अभी बदल गया है तो उसको आप नर्मदापुरम कह सकते हैं, जल प्रदाय परियोजना का। इस परियोजना से लगभग 62,735 हितग्राही लाभान्वित होंगे। उज्जैन, देवास, इंदौर रेल लाइन का दोहरीकरण और बारखेड़ा, बुधनी, इटारसी रेलखंड पर 3rd रेल लाइन से ट्रेनों को स्पीड मिलेगी, जिससे यात्रा के समय में बचत होगी। साथ ही कृषि और स्थानीय उत्पादों की तेजी से आवाजाही होगी। इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर के साथ यार्ड मॉडलिंग से इटारसी यार्ड में ट्रेनों का संचालन सुगमता से किया जा सकेगा। साथ ही इटारसी स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों को फ्लाईओवर से बाईपास किया जा सकेगा, जिससे कि वहां पे लगने वाला ट्रैफिक कम हो जाएगा। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर स्थित रतलाम एवं मेघनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बोला, अमृत भारत स्टेशन के तहत 500 से अधिक रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप किया जा रहा है आधुनिक सुविधाओं से। तो ये आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जैसे कि चौड़े फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते, पार्किंग, कैफेटेरिया, वेटिंग रूम। इन परियोजनाओं से दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। महाकाल की नगरी उज्जैन तक श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और तेज होगी, जिससे पर्यटन और तीर्थ को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को मंडी तक पहुंच सुगम होगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अमृत काल में मध्य प्रदेश देश को आर्थिक सुपर पावर बनाने की दिशा में
एक सशक्त भागीदार उभर के आ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनाना है तो कोई एक स्टेट कंसीडर नहीं हो सकता कि गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, साउथ इंडियन में हमारे स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स, जितने भी 28 राज्य हैं, जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरी हैं, सबको बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए घर में कोई एक वीक है तो फिर वहां पे समस्या आएगी। तो कई बार हम क्या होते हैं, स्टेट स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हमारे स्टेट में ऐसा है, हमारे नहीं, हम सबसे पहले भारतीय हैं, फिर यूपी के, एमपी के हो सकते हैं। अपने स्टेट की लोकेलिटी में डेवलपमेंट सभी चाहते हैं, लेकिन सभी स्टेट एक साथ बढ़े ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश कर रही है सरकार, हम भारत के नागरिक, ऐसा हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसमें अपनी कोशिश करें, कंट्रीब्यूट करें। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। इसी सोच के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसे लगी? क्या इसमें से कोई प्रोजेक्ट ग्राउंड रियलिटी में आपके आसपास बन रहा है? क्या आप में से देखने वाला कोई पर्सन इन रोड्स का यूज कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स से ज्यादा लोगों को जानकारी होती है जो उस एरिया में नहीं रहते हैं कि अच्छा यहाँ ये काम हो गया, हमारे यहाँ ये काम पीछे है, या हमारे यहाँ ये काम प्रगति पे है, इससे मुझे ये आसानी होती है। आपकी इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपकी इन्वॉल्वमेंट से हमें बल मिलता है कि हम कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में लेके आए। हमें लगता है कि आप हमारे एक्टिव यूजर हैं यार, आपके कमेंट के हम रिस्पेक्ट करते हैं और रिप्लाई करते हैं, और इससे एक बॉन्डिंग बनती है, एक फैमिली का निर्माण होता है। तो प्लीज हमारी फैमिली का पार्ट बने। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।